नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कुछ अवसर ऐसे होते हैं, जो बिरले ही होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुर्लभ होती हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमेशा याद किए जाते हैं और कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं, जो विश्व में कई बार देखने को नहीं मिलते हैं और ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है डॉक्टर अभिषेक चौहान जो कि न्यूरो सर्जन है ग्वालियर में। स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार जोशी जी। और आपके माध्यम से मैं जो सभी दर्शक इसको सुन पा रहे हैं, इंदौर की जो जनता है, उसको सबको तहे दिल से नमस्कार। डॉक्टर धन्यवाद करता हूँ, आपने इसमें मेरे को शामिल किया। जी, डॉक्टर आपने जो काम किया है मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में बताएँ। तो केस ऐसा था, एक बच्ची थी 9 साल की जो मेरे पास करीब 10 दिन के पहले आई थी, 10 दिन पहले। और उसको मिर्गी की शिकायत थी, उन्होंने बताया। फिर एमआरआई वगैरह वो लेके आए थे अपना। तो उनका हिस्ट्री ऐसी थी कि उनको 2 साल पहले से सीजर था इस बच्ची को, जी, जो मिर्गी के दौरे जो बोलते हैं, जिसको फिट्स जी भी बोलते हैं। एपिलेप्टिक थी। और हाँ, एपिलेप्टिक सीजर। तो जी, उसके बाद फिर उन्होंने सीटी स्कैन कराया 1 साल पहले। उसमें पता चला कि एक गांठ है, जो कि बेहद ही नाजुक जगह पे थी ब्रेन में, जो कि मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। जी, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में कि ब्रेन भी हमारा, जैसे हमारा कोई घर होता है या किसी भी चीज को हम समझे, तो वो एक तरीके से डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड होता है। तो उसमें मोटर कॉर्टेक्स होता है, जो कि हमारे अपोजिट साइड की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जो उसके मूवमेंट्स होते हैं उनको डिसाइड करता है। और उसी मोटर कॉर्टेक्स में भी एक पट्टी जैसी रहती है, उसमें भी जो हाथ का एरिया होता है, जहाँ से हाथ चलाते हैं, जो फाइन मूवमेंट्स होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं। तो वो उस एरिया के जस्ट नीचे था। तो इस एरिया में ऑपरेट करना अपने आप से एक सुसाइडल टाइप का बोलते हैं, मतलब जो जी, न्यूरोसर्जरी के लैंग्वेज में। जी, क्योंकि पेशेंट ऑपरेशन के बाद अपंग हो जाता है, इसके काफी लंबे चांसेस होते हैं। एंड तो इस वजह से उसको स्टार्टिंग में मेडिसिन में रखा कि अगर ठीक है, ट्यूमर का साइज नहीं बढ़ेगा तो फिर हम उसको नहीं ऑपरेट करेंगे। ऐसा मतलब मेरे पास नहीं, जो पहले इससे पहले न्यूरोलॉजिस्ट और जो पहले वो दिल्ली वगैरह में एक दो जगह दिखा चुके थे, वहां पे उन्होंने ये डिसाइड किया। देन सीजर्स उनके कंट्रोल नहीं हो रहे थे, मेडिसिन दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। इवन 4 मेडिसिन के साथ भी उसके जो मिर्गी के दौरे थे वो आने में लगे ही हुए थे। फिर 1 साल पहले उन्होंने, अभी 1 महीने पहले सॉरी, उन्होंने एक एमआरआई कराया, जो कि 1 साल बाद था पिछले सीटी स्कैन के। तो उसमें ट्यूमर का साइज भी काफी बढ़ गया, 4 गुना साइज हो गया। तो अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, मिर्गी के दौरे भी कंट्रोल नहीं थे, तो वो इधर उधर भटके। लेकिन हर किसी के जो एक रिस्क समझाने के बाद फिर होता है कि वो घबरा रहे थे उस चीज को लेके कि हम ऑपरेशन कराएंगे तो बच्ची अपंग हो जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना होगा कि मैं इस तरीके के केसेस ले लेता हूँ, और किए हैं मैंने कई सारे। तो वो मेरे पास आए और फिर हमने उनको समझाया और आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा हो पाए। तो फिर हमने अवेक क्लिनोटमी का प्लान। रिस्क कितनी थी सर इसमें? इसमें रिस्क काफी रहती है। बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक किसी भी केस में मेरे पे अभी तक कोई वीकनेस नहीं आई है इस तरीके के केसेस में, जो इवन इतने क्रिटिकल लोकेशंस में रहे हैं। इस तरीके के मामले मैंने 7वां केस था ये मेरा। ब्रेन ट्यूमर्स इन टोटल में पिछले 1 साल में करीब 70 के आसपास में ऑपरेट कर चुका हूँ, यहीं पे ग्वालियर में, पीएमआर हॉस्पिटल में। बट और उसमें से जो अवेक में जैसे जो जिस तरीके का इस बच्ची में किया है, उसी तरीके का हमने ये 7वां केस किया था। अभी तक किसी भी एमवी नहीं हुई। रिस्क ज्यादा होती है तब जब हम मरीज को बेहोश रखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कहाँ पे कौन सा कॉर्टेक्स है, क्योंकि दिमाग एक जैसा ही दिखता है। दिखने में कोई अंतर नहीं होता है कि मतलब कहाँ पे मोटर कॉर्टेक्स है, कहाँ पे बातचीत का एरिया है, कहाँ पे हाथ चलाने का है, कहाँ पैर चलाने का। तो इस तरीके से रहता है। तो अगर हम ब्लाइंड उसमें ऑपरेट करते हैं, ब्लाइंड इन द सेंस कि पेशेंट बेहोश है, हमें पता नहीं, तो फिर हम ऑपरेशन के बाद बस देखते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया हो। और कहीं ना कहीं उस डर की वजह से ट्यूमर भी नहीं निकाल पाते कि कहीं बच्चे को या मरीज को, जो भी जिसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसको बाद में पैरालिसिस ना हो जाए। तो इसको फिर लिया, रिस्क काफी था। और अवेक क्लिनोटमी के भी अपने रिस्क रहते हैं, जैसे होश में रखना, उसके लिए भी हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज चाहिए। एनेस्थीसिया का काफी बैकअप चाहिए। उसके लिए हमारे पास डॉक्टर विनोद सेंगर थे, जबलपुर से उन्होंने ट्रेनिंग की। और सारे केसेस मेरे जो अवेक वाले हैं वो वही कराते हैं। और साथ में मिर्गी के दौरा आने का चांस रहता है, क्योंकि छोटा बच्चा था तो उसमें ब्लड रिजर्व और ये सब भी कम होता है, क्योंकि चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं।
बट वही था हमारा, क्योंकि एक्सपीरियंस था, पूरी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम थी, तो हम उसको कर पाए अच्छे से। डॉक्टर, ये सर्जरी क्या मिनिमल इन्वेसिव कह सकते हैं या स्कल को काट कर की गई? स्कल को काट के की गई। इसमें मिनिमली इन्वेजिव बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ऑपरेट करने से पहले इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, ई बियॉन्ड 400 या जी ब्यूटी जी। 400 करके आते हैं। उसको हमने स्कल पे लगा के, चमड़ी पे चिपका के फिर एमआरआई किया। उससे ये हो गया कि हमें लोकेशन पता चल गई थी कि हाँ वो ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर एक अ, अंगूर के जो एक दाना बीज वो रहता है उतने जितना बड़ा था, और उसको भी लोकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो हमने, क्योंकि वो 4 कैप्सूल लगा के उसके बीच में उसको लेके लोकेट करके फिर उसके बाद फिर उसको ऑपरेट किया। तो काफी सारी नई हम लोगों ने जो टेक्निक्स है उनको यहाँ पे इसमें यूटिलाइज किया। पेशेंट का कॉन्फिडेंट होना, पेशेंट का सपोर्टिव होना इस सर्जरी में बड़ा रोल प्ले करता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, बच्ची काफी बहादुर थी। हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी था कि चलो ठीक है, अगर हो सकता नहीं हो पाएगा तो फिर हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन बच्ची ने काफी बहादुरी से इस चीजों को लिया, हमने पहले से समझा रखा था, उसका भी फर्क पड़ा। और नो डाउट बच्ची ने काफी बहादुरी से लिया, इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। कई सारे पेशेंट्स रहते हैं जो इवन एडल्ट पेशेंट्स भी रहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं कुछ कुछ, जो कि वो काफी एंजाइटी हो जाती है, उनको घबरा जाती है कि हाँ बेहोश नहीं है। कुछ कुछ केसेस पे देखने को मिला है। लेकिन बच्ची ने नो डाउट काफी अच्छा किया। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का प्यार डॉक्टर, आपकी ये सर्जरी इस मायने में इम्पोर्टेंट है कि विश्व का ये दूसरा केस है जब किसी छोटे बच्चे में इस तरह की सर्जरी की गई है, क्या जी कहते जी हैं? जी। हाँ, ये असल में वही मैं आपको बता रहा था। बच्चों में एक तो कोऑपरेटिव, जो आप कोऑपरेशन का, जैसे आप खुद भी इस तरीके के केस दौर में करा चुके हो, देखिए कि जो इसमें कोऑपरेशन चाहिए रहता है पेशेंट के तरफ से। अगर पेशेंट पूरे टाइम चिल्लाता रहेगा कि दर्द हो रहा है, या फिर वो कह रहे हैं शीशा का कितना अच्छा है, उस पर भी डिपेंड करता है। बट फिर भी कई बार पेशेंट एंजियस होता है, अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता, तो बच्चों में थोड़ा कोऑपरेशन कम देखने को मिलता है यूजुअली, क्योंकि अपन बड़े ही लोग घबरा जाते हैं, और दिमाग की सर्जरी, वो भी ब्रेन ट्यूमर की सुन के। तो बच्चों में तो बड़ा अनकॉमन है कि कोई इस तरीके की चीजों को झेल पाए। तो थोड़ा बहुत उसने वो किया है, इसी वजह से बच्चों में यूजुअली 11 साल के नीचे बहुत कम सर्जरीज देखने को मिली। और ये पूरे विश्व का दूसरा केस था जो कि इस सभी न्यूरोटमी से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया है जिसमें। और ये पहली लड़की है जिसमें किया गया, मतलब एक तरीके से उसको हम दूसरे अगर मायनों में देखें तो शी इज द फर्स्ट गर्ल चाइल्ड टू अंडरगो दिस काइंड ऑफ सर्जरी इन द होल वर्ल्ड। था वो बच्चा था, एक लड़का था जो कि बेंगलुरु में ऑपरेट हुआ। ग्वालियर और मध्य प्रदेश दोनों के लिए गौरव का विषय है कि आपने एक नया काम किया है और कीर्तिमान कह सकते हैं। बेसिकली आपने कीर्तिमान के लिए काम नहीं किया, आप तो उस पेशेंट की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गौरव की बात है हम सबके लिए। मैं जब मजे की बात यह है कि जब मैं ऑपरेट करने जा रहा था तब मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी बनने वाला है। मैं तो सिर्फ जैसे बाकी केसेस करते थे तो इसको भी किया। हाँ, बच्ची थोड़ी मुझे कॉन्फिडेंट लगी तो मैंने कहा ठीक है चलो उसको करते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। अगर हम इसको नॉर्मल कंडीशन में जैसे नॉर्मल ट्यूमर्स करते हैं उस तरीके से करते हैं तो बच्ची का अपंग हो जाना तय था। और जबकि आज उसकी वापसी की रिपोर्ट भी आ गई, जो कि ग्रेड 1 ट्यूमर आया है। और क्योंकि हमने ट्यूमर पूरी तरह से निकाल दिया है तो वो क्योर हो गया है, मतलब वो चीज धीरे धीरे करके हम ओवर 6 मंथ्स या 2 इयर्स में धीरे धीरे करके उसका एंटीप्लेप्टिक्स जो दवाइयां चल रही हैं वो भी हम बंद कर दें। तो ये कहीं ना कहीं उसका पूर्ण उपचार हो गया है। अब उसको ऐसी बीमारी होने की संभावना काफी कम। ऐसी की स्थिति में अगर हम उसको कोई अगर अपंगता दे देते तो वो तो काफी खराब चीज थी। एपिलेप्सी मान सकते हैं कि अब उसके लिए ये खत्म हो चुकी है? एपिलेप्सी, हाँ, जिस दिन उसको लगातार आते थे और जिस दिन ऑपरेशन हुआ है ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी उसको मिर्गी के झटके आए थे। तो अभी तो 5-6 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन को। 8 तारीख को किया था मैंने, आज तो 15 है, तो एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में एक बार भी एक भी मिर्गी का दौरा नहीं आया। तो पूरी तरह तो नहीं कर सकते, बट हाँ मतलब अभी तक तो सब अच्छे से चल रहा है। डॉक्टर, पूरे टाइम वो बच्ची पियानो बजाती रही, वो वीडियो मैंने आपका देखा था।
और जी, साथ जी, गाने भी गाती रही। हाँ, तो आपका एक अलग अनुभव नहीं रहा सर्जरी का? हाँ। नहीं, नहीं, नो डाउट ये काफ़ी अलग अनुभव था क्योंकि जो बाकी पेशेंट्स थे, पेशेंट टू पेशेंट अप्रोच अलग रहती है। जैसे बाकी जो पेशेंट्स थे, कुछ हमारे बुजुर्ग महिलाएं थी, उनको हमने गायत्री मंत्र का जाप कराया। एक बाबा जी थे जिनको हमने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला ऑपरेशन के समय पे। तो वो हर किसी का, तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, जिस जिस भी तरीके से मरीज के अंदर कॉन्फिडेंस है हम उस तरीके से करते हैं। प्लस इसमें जो गाना गाने का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट हाँ पियानो का नो डाउट काफी इम्पोर्टेंट रोल था। क्योंकि जब हम ऑपरेशन कर रहे थे, जब ट्यूमर के पास पहुंचे, बाकी समय तो इतना नहीं मैटर करता है, बट जब हम ट्यूमर के पास पहुंचे और हम जब ब्रेन कॉर्टेक्स में घुस के उसको निकाल रहे थे, उस समय हम उससे जरूर बोला था कि हाँ आप पियानो बजाती ना। और जब वो बजा रही थी तो हम सुन रहे थे उसको, और कहीं ना कहीं उसका देख रहे थे कि अगर उसके नोट्स में जरा सी भी डिस्टरबेंस आता और वो थोड़ा सा भी उसकी पियानो की जो टोन चेंज होती, तो फिर उस केस में हम फिर सर्जरी का थोड़ा सा रुख बदलते, कहीं और से एंटर करते ट्यूमर के अंदर, या थोड़ा सा और आगे से करते। बट लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सब कुछ अच्छे से निकल गया। मतलब सर्जरी तो आप बहुत सारी करते हैं, और जो न्यूरो सर्जरी है वो अपने आप में एक अलग किस्म की सर्जरी होती है कि इसमें कई बार परिणाम देर से भी आते हैं, तत्काल में भी सर्जरी करनी पड़ती है कई बार जब ट्रॉमा केसेस आते हैं। जी, जी, जी। और ये सर्जरी थोड़ी अलग थी, तो आपके मन में कोई डर तो नहीं था? डर नो डाउट, प्रेशर तो रहता है क्योंकि बच्ची थी। और जितने भी इससे आज तक मैंने केस किए थे, तो यंगेस्ट एक 25 साल का शायद लड़का था जिसका कि ब्रेन ट्यूमर किया था। और उसके अलावा बाकी सब तो 30, 40, 50 इस टाइप से थे। तो बच्ची थी, तो बच्चों के मामले में लोग सेंसिटिव भी होते हैं नो डाउट। तो थोड़ा सा नो डाउट डर था, और काफी क्रूशियल एरिया में था जो ट्यूमर। तो बट ठीक है, अगर आपके पास टीम अच्छी होती है तो आप कॉन्फिडेंट हो। और जब तक बाय गॉड ग्रेस आपके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं तो नो डाउट आप अच्छा करते हैं। सब ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है, हम लोग की जो ट्रेनिंग जिस हिसाब से हुई है, एक एक स्टेप पे हम 10 बार हम लोग उस चीज को हैबिट में बन चुका है वो चीज। तो सेफ्टी फर्स्ट वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, तो हम क्यों बोलते हैं। जी, तो डॉक्टर चौहान ने एक बहुत ही जटिल काम किया है। जटिल काम उन्होंने एक बच्चे की जान बचाने के लिए, उस बच्चे को जिंदगी भर के लिए अपाहिज होने से बचाने के लिए, और एक नए ढंग से उस सर्जरी को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर ये प्रशंसनीय कार्य किया है। ग्वालियर के साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। बहरहाल डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।